Welcome you all. Now we are going to read a very interesting and very short story. Just think about it. So let's begin. Just think about it. जरा सोचो इसके बारे में. जरा सोचिए. About क्या होता है के बारे में. About क्या होता है के बारे में. It यानी इसके या इसे. Just think about it यानी इसके बारे में जरा सोचिए. An old man was working in a garden. एक बूढ़ा आदमी एक बगीचे में काम कर रहा था. देर वॉज अ यंग मैन स्टैंडिंग नियर बाय यानी कि पास ही में. वहाँ पर एक युवा व्यक्ति भी खड़ा हुआ था, यंग मैन भी खड़ा हुआ था. स्टैंड यानी खड़े होना. ही आस्क्ड द ओल्ड मैन. उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग ओल्ड मैन, कि अरे बूढ़े क्या कर रहे हो, ओ बूढ़ऊ क्या कर रहे हो. तो बूढ़ा आदमी जो है वो क्या बोलता है, सोइंग मैंगो सीड्स. सोइंग मैंगो सीड्स, आम के बीज बो रहा हूँ. यानी आई एम सोइंग मैंगो सीड्स है ये. सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जवाब देते हुए क्या कहा, कि आम के बीज बो रहा हूँ. सो क्या होता है, बोना. सो क्या होता है, बोना यानी बीज बोना. सेकंड फॉर्म क्या होती है, सोड. और थर्ड फॉर्म सोन. बोना, बीज बोना. तो सोइंग मैंगो सीड्स, अरे भाई बीज बो रहा हूँ आम के. बूढ़े व्यक्ति ने कहा. द यंग मैन आस्क्ड अगेन, उस युवा व्यक्ति ने दोबारा से पूछा, अगेन यानी दोबारा. हु विल यूज दिस मैंगोज, इन आमों को कौन प्रयोग करेगा. यू विल डाई सून, तुम तो जल्दी ही मर जाओगे. हु विल ईट देम, तो फिर इन्हें कौन खाएगा. हु यानी कौन. डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड होता है हु. वाई आर यू लेबरिंग हार्ड इन वेन यानी बेकार में. फिजूल, व्यर्थ में, व्यर्थ ही. तुम जो है इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आखिर लेबर क्यों कर रहे हो, मेहनत क्यों कर रहे हो. हार्ड यानी कठोर. इतनी कठोर मेहनत आखिर क्यों कर रहे हो. ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति, बुढ़ऊ इतनी बेकार में मेहनत क्यों कर रहे हो, तू तो मर जाएगा. और फिर इन आमों को खाएगा कौन, तेरे क्या काम आएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दीज सीड्स, इन बीजों के जो फल होंगे उन्हें तुम तो एंजॉय कर नहीं पाओगे, तुम तो उनका मज़ा ले नहीं पाओगे, उनका आनंद उठा नहीं पाओगे. ये तो कई सालों के बाद उगेंगे आम, जो तुम आज बीज बो रहे हो इन आम के पेड़ों के. तब तक तो तुम मर ही जाओगे. यू विल हैव डाइड टिल देन. टिल देन यानी कि तब तक. टिल क्या होता है, तक यानी जब तक. टिल क्या होता है, जब तक. और अनटिल, अनटिल होता है जब तक नहीं. जब तक नहीं, इन दोनों का अर्थ एक जैसा ही होता है. ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है अनटिल, और ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है टिल. जब तक या जब तक नहीं, वैसे मतलब इनका एक ही होता है. यू विल हैव डाइड टिल देन, तब तक तो तुम मर जाओगे, मर ही जाओगे, मर चुके होगे. कौन सा टेंस है ये, विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट है. विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है. डाई की थर्ड फॉर्म डाइड. टिल देन यानी तब तक. तब तक तो तुम मर चुके होगे, यानी जिंदा ही नहीं होगे तुम तो उस टाइम तक जब तक ये पेड़ उगेंगे. कांट यू अंडरस्टैंड सच ए सिंपल लॉजिक, तुम्हें ये साधारण सा तर्क समझ में नहीं आता है क्या, क्या तुम समझ नहीं सकते. कांट यू अंडरस्टैंड सच, सच यानी ऐसा, सिंपल यानी साधारण सा, लॉजिक यानी कि तर्क यानी कारण. तो इतने साधारण से लॉजिक को, इतने साधारण से तर्क को तुम समझ नहीं सकते हो क्या. सच ए बिग फुल यू आर, कितने बड़े मूर्ख हो तुम. भाई जो चीज़ तुम्हारे काम ही नहीं आएगी फिर तुम क्यों कर रहे हो ये बेकार में मेहनत. तू तो खा नहीं पाएगा इन ये जो आम उगेंगे इन पेड़ों के ऊपर जो तुम बो रहे हो बहुत सालों के बाद, तब तक तो तुम जिंदा ही नहीं होगे. तुम तो मूर्खों वाले काम कर रहे हो. कितने बड़े मूर्ख हो तुम. इतना साधारण सा लॉजिक तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम्हारी तुम्हारे बुद्धि में नहीं घुसती ये बात, तेरे बेजे में नहीं घुसती ये बात. बड़ा वो बेकार में मेहनत कर रहा है. द ओल्ड मैन सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा, यंग मैन नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट अ मोमेंट. अ मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, क्षण भर, पल भर. अब जरा सोचो. यंग मैन युवा व्यक्ति, अब जरा थोड़ा सा एक पल के लिए सोचो, एक क्षण के लिए सोच के देखो जरा. नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट यानी अबाउट क्या होता है, के बारे में, प्रेपोजिशन होती है ये. जस्ट सिर्फ,
या केवल, यानी अब केवल जरा सोचो, तुम जरा सा सोचो, जस्ट थिंक, जरा सोचो, थोड़ा सोचो अबाउट इट, इसके बारे में, मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, इफ माई फोर फादर्स हैड थॉट लाइक यू, यदि मेरे पूर्वजों ने बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचा होता, इफ यानी यदि, फोर फादर्स यानी कि पूर्वज, यानी बाप दादा, यदि मेरे बाप दादाओं ने, मेरे पूर्वजों ने ऐसा सोचा होता तुम्हारी तरह, लाइक यानी तुम्हारी तरह, हेड थॉट सोचा होता, हाउ वुड आई एंड यू हैव बीन एबल टू गेट मैंगोज टुडे, तो आज मैं और तुम, आज, टुडे, आज, इन आमों को जो है प्राप्त कर पाने में, गेट यानी प्राप्त करना, इन आमों को प्राप्त कर पाने में कैसे एबल यानी कि समर्थ हो पाते, कैसे सक्षम हो पाते, यानी आज मुझे और तुम्हें ये आम मिल कैसे पाते अगर मेरे बाप दादाओं ने भी यही सोचा होता तो, यानी मेरे बाप दादाओं ने, मेरे पूर्वजों ने, मेरे फोर फादर्स ने इस बगीचे में जो ये पहले से पेड़ लगे हुए हैं ना आम के, जिनके फल तोड़ के हम खा रहे हैं, तो अगर उन्होंने भी ऐसे ही सोचा होता कि हम तो मर जाएंगे और इन आमों का मज़ा तो हम ले नहीं पाएंगे, तो फिर हमें क्यों बोएं, तो आज मुझे और तुम्हें भी ये आम कैसे मिल पाते, हम आज इन आमों का मज़ा कैसे ले पाते, अगर हमारे पूर्वज भी ऐसे ही सोचते, तो वो भी अगर ऐसे ही सोच लेते कि भाई हम तो खा नहीं पाएंगे, तो फिर क्यों लगाएं बेकार में इतनी मेहनत क्यों करें, तो आज हमें ये आम मिल पाते क्या, नहीं मिल पाते। तो ज़रा सोच करके देखो कि हम जो मेहनत करते हैं वो सिर्फ क्या हमें हमारे लिए ही करनी चाहिए, क्या हम दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्या हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जो प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं, क्या हमें उन्हें सारा का सारा ख़त्म कर देना चाहिए, क्या हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो धरती से प्राप्त हुई कोई भी चीज़ है, कोई कोई मिनरल है, कोई खनिज पदार्थ है, कुछ भी है, जिनका आज हम यूज़ कर रहे हैं और उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, तो क्या हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो उनका जीवन कैसा होगा, क्या वो हमें गालियाँ नहीं देंगे आने वाले टाइम में अगर हम उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो अगर इसी तरह से हम अंधाधुन जो है प्रकृति का जो है दोहन करते चले जाएंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, और उनके बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने तक ही सीमित रहेंगे, उनके लिए पेड़ नहीं लगाएंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो उनका फिर क्या होगा, ये सोचने की बात है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, बड़ा ही अच्छा शीर्षक दिया है कि जस्ट थिंक अबाउट, ज़रा सोच के देखिए इस बारे में कि अगर हम आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते हैं तो क्या होगा उनका, अगर हमारे पूर्वज भी हमारे बारे में नहीं सोचते और ऐसे ही अब सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते, तो आज हमारा क्या हुआ होता।